विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है, वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। भाजपा के लोग और सत्तारूढ़ दल एसआईआर के जरिए बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। इसलिए कर रही है कि उनको मालूम है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, वो आदमी सरकार से नाराज है, वो सरकार के खिलाफ वोट करने वाला है। चुनाव आयोग एक चीज पर अपना नजर रखे हुए है और कोई भी जेन्युइन मतदाता, एक भी ऐसा मतदाता बिहार का नहीं छूटेगा जो कि जेन्युइन मतदाता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। एसआईआर के मुद्दे पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, और रही बात विपक्ष की, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमने सामने हैं, जहां इसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ड्राफ्ट मतदाता सूची बता रहे हैं। वहीं दिलीप जायसवाल कहते हैं जेन्युइन मतदाता कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष के बुनियादी सवाल, इसमें हो रही गड़बड़ी, चुनाव आयोग का आम नागरिकता तय करना को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष टाल गए। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसे बीजेपी का प्रवासी वोटर को लेकर भय बता रहे हैं। विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है, वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। एसआईआर भाजपा के लोग और सत्तारूढ़ दल एसआईआर के जरिए बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। इसलिए कर रही है कि उनको मालूम है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, वो आदमी सरकार से नाराज है, वो सरकार के खिलाफ वोट करने वाला है। लेकिन सरकार चाहे जितना भी नाम काट दे, सरकार और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, अगर मान लीजिए 10 लोग का नाम कट गया तो जो 90 लोग बचेंगे वही काफ़ी हैं भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए। अब इनको यहाँ कोई नहीं बचा सकता है। नवंबर में नीतीश कुमार का जाना तय है। चुनाव आयोग एक चीज पर अपना नजर रखे हुए है और कोई भी जेन्युइन मतदाता, एक भी ऐसा मतदाता बिहार का नहीं छूटेगा जो कि जेन्युइन मतदाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और विपक्ष के नेता से। जब एसआईआर और मतदाता पुनरीक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय खुद देख रही है, एक चीज का मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय कर रही है, क्या विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को खुद समीक्षा करके एक चीज का ध्यान रख रही है, वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं? मैं आप ही लोग से सवाल पूछना चाहता हूं और विपक्ष से भी, विपक्ष के नेताओं से भी, कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय एक चीज को देख रही है तो आपका रोड पर आकर के इस तरह हवा खड़ा करना और लोगों के बीच अफवाह और गुमराह करने का प्रयास करना, तो क्या पहले इस बात का जवाब दें
कि आपको माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की बात भी चुनाव आयोग नहीं मान रही। तो इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय को विपक्ष के नेताओं के मदद की आवश्यकता रोड पर है क्या? क्या इस देश का उच्चतम न्यायालय को ये लोग इतना कमजोर समझने लगे न्यायिक व्यवस्था को? इस तरह का अगर भाषा का किसी ने उपयोग किया है, मैं नहीं जानता हूं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, लेकिन ये बताना कि माननीय उच्चतम न्यायालय कमजोर हो गया, विपक्ष का नेता अगर कोई बोल रहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। नहीं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी की मिलने नहीं, आयोग से मिलना था, वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या 30 आदमी? पहले जो सवाल आपने किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की बात को भी चुनाव आयोग नहीं मानता, मैंने जो जवाब दिया कि इस देश का माननीय उच्चतम न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था पर आज भी देश को भरोसा है और एक मजबूत संस्था है हमारी न्यायिक व्यवस्था, इस पर उंगली उठाना या किसी तरह का टीका टिप्पणी करना किसी भी नेता को या किसी भी दल को शोभा नहीं देता।